बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुंदों वाली शलवार की मुकम्मल कटिंग और बहुत आसान तरीके के साथ आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह आप भी काटें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा। और पीस जिस हिसाब से आपने काटना है उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आप पीस इसका उतारें और इतना पीस उतारें, इतना ज़्यादा रखना है, इतना इधर से रखना है, इतने कुंदे रखने हैं, इतने इसके पाँचे रखने हैं। पूरी तफसील के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप भी काटें और बाद में इसको सिलाई करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन शलवार की फरमाइश होगी। किसी किस्म का कोई ज़्यादा या कम नहीं होगा और एक जैसा पूरा मुकम्मल नाप आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुंदों वाली शलवार की कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखें, ये कन्नी है और इसकी शलवार की लेंथ 41 इंच है और हमें पीस 45 इंच चाहिए, यानी कि डबल 45 इंच, और ये डबल पीस 45 इंच है। तो ये 4 पीस हैं, ये देखें, ये 1 2 3 4, यानी कि डबल 45 इंच हो गया। तो आपने ये कन्नी इधर से उतार देनी है, इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। ये कन्नी इधर से काट देनी है। ये देख, ये 4 मीटर सूट का कपड़ा है। बर ठप के इसमें से कमीज का बैक फ्रंट बन जाएगा और बाजू निकल आएंगे सामने से, और बकाया जो पीस बचता है उसमें शलवार। और आपने ये इसके पाँचे हैं वो 8 इंच पाँचा है, आपने 14 इंच पाँचे काटने हैं। ये देखें, ये 14 इंच ये वाला निशान लगा लेना। ये 14 इंच पे निशान लग गया। उसके बाद आपने ये सीधा निशान लगा के इसको काट देना है। ये देख, ये 2 पाँचे बन गए साइड में से। ये देख, ये दोनों पाँचे बन गए, ये वाला। और इसी हिसाब से आपने इसके कुंदों का पीस उतारना है। वो 15 दून 30 इंच आप ये कुंदों का पीस उतार लें, यानी कि डबल 15 इंच हो जाएगा। ये थोड़ी शलवार ढीली है, फेर है इसका थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इसका नहीं तो 14 इंच 13 इंच कुंदों का पीस लेते हैं, इसका इसलिए 30 इंच पीस लिया है। ये जो साइड से पीस बचेगा इसका कमीज का खर्चा बन जाएगा। ये वाला, ये पीस जो बचा है इसका कमीज का खर्चा बन जाएगा। और बाद में आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये पीस को इससे पहले ये जो पाँचे हैं इसको प्रेस करें, जो इसमें सिलवट है वो निकल जाएंगे और पीस एक जैसा हो जाएगा। ये देख, ये इस तरीके से आपने इसको बिठा लेना है और ऐसे इसको प्रेस कर लेना है। अगर कपड़ा छिलेंग होना हो या कपड़ा बढ़ता हो तो प्रेस के साथ कपड़ा पहले छिलेंग भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती सिलाई के टाइम। इसीलिए इसको पहले प्रेस वगैरह कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। जी, ये ऐसे आपने प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ऐसे पलटी कर लेना। ये इस तरीके से पलटी हो गया, ठीक है। इधर से आपने पाँचे को बिल्कुल सीधा काट देना है। इधर निशान लगा लें और इधर से आपने
इसकी 41 इंच लंबाई है, आपने 44 इंच रखना है। 3 इंच ज़्यादा रखनी है शलवार की लंबाई से। ये 44 इंच आपने इधर 44 इंच से इसको काट देना है। देखो शलवार की 41 इंच लंबाई है, तो हमने इसको 3 इंच ज़्यादा काटना है। अभी इधर से नाप कर लें इसका, ये 7 इंच है। इसी हिसाब से हमने इसके कुंदे काटने हैं। ये कट गए। और अभी ये इसके कुंदों को भी प्रेस करना है, पीस को। ये देखें, ये ऐसे, क्योंकि ये तरीकाकार सही रहता है। डबल पीस शलवार का उतार लें। अगर ठप के कमीज का बैक और फ्रंट बन जाता है तो फिर, अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे तरीके से काटते हैं, वो तरीका अलग है। और इसी तरीके से कमीज के लिए खर्चा काफ़ी बच जाता है। ऐसे बैक फ्रंट निकाल के, बाजू निकाल के काफ़ी खर्चा बच जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। ये भी इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अभी आपने इसके कुंदे काटने हैं। ये देखें, इधर आपने ये निशान लगा लेना है सीधा, ये वाला, ये निशान लग गया। आसन इसकी हमने 17 इंच तैयार करनी है, तो इधर से हम कितनी काटेंगे? जब 17 इंच तैयार होगी, आपने 20 इंच काटनी है। इधर से आपने ये 20 इंच का निशान लगाना है। और इसकी लेंथ 41 इंच है, आपने 43 इंच इसकी लेंथ रखनी है, यानी कि 44 इंच। 44 इंच रखनी है, 3 इंच ज़्यादा रखनी है। और इधर आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ये वाला, ठीक है। और इसी हिसाब से आपने इसको, इसका जो पांचा है वो है 7 इंच। और 7 इंच हमने, 7 इंच इधर से नहीं नापना, हमने ये जो किनारी है ये कपड़े की, इधर हमने 6 इंच पे रखना है। और आधा इंच इधर दबा आ जाएगा, आधा इंच उधर दबा चला जाएगा। 8 इंच इसका पांचा है, हमने पौनी इंच इससे ज़्यादा रख लेना है ऐसे, ये वाला। ये देखें, ये 6 इंच पे रख दिया, 1 इंच दबा चला गया, 8 इंच। और ये सिलाई नाली की जो आसनी की सिलाई है उसमें आ जाएगा ये वाला पीस। ये देखें, ये निशान लग गया। और इसी तरीके से आपने इसका ये वाला निशान लगा लेना है, क्योंकि ये फिटिंग वाली शलवार नहीं है, इसके लिए इसको सीधा काटना है। ये देखें, ये सीधा निशान लग गया। अभी आपने इसको इधर से ऐसे टुक लगा देना है, जितना सिलाई में आना है उतना। और इधर से आपने सीधा रख के इसको काट देना है। ये इसको कलियों वाली शलवार भी बोलते हैं, कुंदों वाली शलवार भी बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इसको बोल देते हैं। ये देखें, ये भी 2 कुंदे काट गए। अभी ये 2 कुंदे और काटने हैं, ये 4 कुंदे मुकम्मल हो जाएंगे और शलवार की कटिंग मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें, जो बकाया पीस बचेगा उसका भी कमीज़ का खर्चा बन जाएगा। जेब वगैरह, कॉलर, कफ, बटन टेक, पट्टी वगैरह उसमें से बन जाती है। आपने इधर ऐसे इसको रख लेना है, ये देखें, इसी तरीके से, ठीक है। और इधर से आपने इसको बराबर रख लेना है। ये देखें, इधर से आपने इसको काट देना है। यानी कि अगर अलग अलग करना है तो 7 इंच वो हमने काटा है, 7 2 9 और 3 10, यानी कि पौने 10 इंच हमने काटना है। फिर यानी कि पौने 3 इंच कुंदा काटेंगे और 7 इंच पांचा काटेंगे, तो 8 इंच पांचा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इधर से इसको काट देना है। ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया।
और ये जो निशान लगाया है इधर से आपने ये सीधा इसको काट देना है। ये देख, ये इसमें से ये पीस भी काफ़ी बच गया, इसमें से काफ़ी खर्चा निकल आएगा, इसलिए खर्चा बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। बाद में आपने इसको ये जो सिलाई है इसको एक तो कटा हुआ है पीस ये वाला काटना है, लेकिन ये आपने पूरा नहीं इसको काटना, इसको इतना सा काट लें बस, बकाया ऐसे रहने दें। और ये साइड वाला पीस है इसको आप काट दें, ये वाला पीस, ये देखें, ये जो साइड वाला पीस है इसको आपने काट देना है। 2 पीस कटे हैं, ये 2 पीस काट देने हैं इस तरीके से। तो ये थी कुंदों वाली शलवार की कटिंग। ये कुंदे हो गए और ये इसके पांचे हो गए। ये देखें, आपको मैं एक दफ़ा इधर समझा देता हूँ। ये देखें, बाज़ औक़ात कई दफ़ा नहीं भी समझ लगती। ये देखें, ये आपने जितना दबाव आना है उसी तरीके से आप इसको इधर ऐसे रख लेना है। ठीक है, ये रख लिया, ये दबाव आ गया सिलाई में इतना सा। और उसके बाद आपने इसको इधर से नाप के देखना है। ये देखें, ये कितना है, ये तकरीबन 8.25 इंच है और 8 इंच पहुँचा तैयार आ जाएगा। इतना इधर सिलाई में दबाव आ जाएगा और पहुँचा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगर 8 इंच पहुँचा आपने रखना है तो 3.25 इंच कुंदा काट लें इधर से और 7 इंच ये वाला काट लें, यानी कि 8 इंच पहुँचा तैयार रखना हो तो उसी हिसाब से ये आपने काटना है। ये थी मुकम्मल शलवार की मुकम्मल कटिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।